जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और आप सब के लिए जो लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई सीआईएसएफ में भर्ती होना है, ड्राइविंग लाइसेंस रख रखे हो, ड्राइवर बनना था, पंप ऑपरेटर बनना था, सीआईएसएफ के अंदर वैकेंसी आई है। फिजिकल नॉर्मल होती है, रिटन भी आसान होती है। अगर इस भर्ती में अपने आप को आप आजमाना चाहते हैं तो सीट जो है 1124 है। हालांकि इसमें कम नहीं होता है, बच्चे बहुत कम मिलते हैं इसमें। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप भारी भारी गाड़ियां चलाते हैं, तो आप इस वैकेंसी में शामिल हो सकते हैं। और सिर्फ मैट्रिक पास। आपको पता है सीआईएसएफ जो हमारी संस्था है देश की, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये काम कहां करती है? कई सारे कारखाने, एयरपोर्ट, मेट्रो, इन सब के अंदर इनका काम होता है। देश के हर एक फील्ड में लगभग काम है। जैसे आप देखते होंगे एयरपोर्ट पे जाते होंगे तो अपने जवानों को, तो अभी जो वैकेंसी आई है वो ये काम करना है आपको। पंप ऑपरेटर और चालक का या अग्निशामक जो वाहन होता है उसको चलाने के लिए जो सीआईएसएफ में भर्ती होते हैं ड्राइवर के पद पर, इनके लिए। तो आइए कौन कौन सी पोस्ट है, पद क्या है, योग्यता क्या है, आयु और सिलेबस, सारी चीजें जानेंगे। कैसे हम तैयारी करेंगे कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए। आइए तो सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं कि सरकारी सीआईएसएफ के काम सरकारी कारखानों और उपक्रमों की सुरक्षा करना होता है, देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा करना, अंतरिक्ष सुरक्षा करना, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा करना, मेट्रो की सुरक्षा करना, परमाणु संस्थानों की सुरक्षा करना, ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा करना। बाकी एयरपोर्ट पर आपने देखा ही है, तो इनकी ड्यूटी यहां पे लगती है। अब सबसे पहली बात कि यह वैकेंसी कब, तो देख लीजिए, बस 3/2/2025 यानी 3 तारीख से लेकर अगला मतलब मार्च में 4 मार्च 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। यानी 3 फरवरी से 4 मार्च तक पूरे 1 महीना का आपको समय मिल जा रहा है, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको हम बता दें कि इसमें जो होगा आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। यानी आवेदन ऑनलाइन है, टेंशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब आप ये बात भी जान लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। बाकी फिर इसमें क्या क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी, शारीरिक मानक परीक्षा, आपके हाइट उट मापे जाएंगे, सीना उना मापा जाएगा, और दस्तावेज, ट्रेड परीक्षा और लिखित परीक्षा, और फिर हो जाएगा मेडिकल, फिर हो जाएगी आपको सिलेक्शन। इसमें सब कुछ नॉर्मल ही रहता है। क्या क्या है देख लीजिए। सीधी भर्ती है आरक्षक या चालक, आरक्षक, चालक, सह पंप ऑपरेटर अर्थात अग्नि सेवाओं के लिए चालक, यह सीधी भर्ती है। टोटल 1124 पद पर वैकेंसी है। अब आपको हम इसमें बता दें, यहां पर आ जाइए, जो मेन चीजें हैं। आयु, अच्छा इसके बाद देखिए परीक्षा क्या कैसे कैसे भर्ती निम्नलिखित चरण में आयोजित की जाएगी। पीटी, पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा एक के दिन हो जाएगा ये सब। यानी आपको हाइट उट सब माप लिया जाएगा, पीटी उटी सब हो जाएगा, दौड़ाएगा कितना कितना दौड़ना है वो सब बात बता देते हैं। ओएमआर या सीबीटी मोड आधारित परीक्षा होगा, द्विभाषी अर्थात हिंदी अंग्रेजी में, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब इस बात को, ये दूसरा हो जाएगा। विस्तृत चिकित्सा, लास्ट में मेडिकल हो जाएगा आपका। तो पहले आपका पीटी हो जाएगा, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा हो जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। आपकी जो उम्र होने वाली है, उम्र 21 से 27 वर्ष। कब? 4/3/2025 को, 4/3 यानी मार्च 2025 तक आपकी उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 27 साल होना चाहिए। छूट वाली श्रेणी में आते हैं, जैसे ओबीसी वाले को 3 वर्ष की छूट मिलता है, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलता है, तो आ सकते हैं आप। यानी 30 वर्ष और कहिए तो 32 वर्ष वाले, बाकी जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं उनको 30 साल और 32 साल वाले उम्र तक फॉर्म को भर सकते हैं। अब एक बात और यहां पर बता दें कि आपकी क्या होनी चाहिए भाई, योग्यता। तो अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यानी केवल पास हैं आप, 3rd डिवीजन है, 2nd डिवीजन है, 1st डिवीजन है, कोई मतलब नहीं है,
बात है समझ में? मैट्रिक पास है या उसके समकक्ष कोई डिग्री है तो आप शामिल हो सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए? अभ्यर्थी के पास निम्न प्रकार के वाहन के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए: भारी मोटर वाहन अथवा यातायात वाहन, हल्के मोटर वाहन और गियर सहित मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिलों चलावे आना चाहिए कम से कम, इन्हें कि खाली भारी वाला वाहन चला दिए तो काम हो जाएगा। अच्छा, इसमें 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने दिन का? 3 साल का। तो 3 साल इस सब मिले आके, मतलब जब से आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिला, पहले एक लर्निंग मिलता है, फिर हल्का वाहन के लिए मिलता है, फिर हेवी वाहन के लिए मिलता है, सारा मिलाकर 3 साल होना चाहिए। ये नहीं कि हेवी वाहन का केवल 3 साल का होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, 3 साल। बात आए समझ में? उसके बाद अनुभव है भारी मोटर वाहन अथवा यातायात वाहन अथवा हल्के मोटर वाहन और गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का 3 वर्ष का अनुभव। उपरोक्त ड्राइविंग के लिए अनुभव को हल्के मोटर वाहन LMV लाइसेंस के जारी होने की तिथि से गिना जाएगा। यानी हल्का मोटर वाहन वाला जहिया आपको मिल गया था ना लाइसेंस, उस दिन से यह डेट जोड़ा जाएगा और 3 साल आपका होना चाहिए। इसीलिए यही आपका अनुभव हो गया। बात को समझ लीजिए। अब आगे आ जाइए। अब भारी वाहन चला रहे हैं तो पहले हल्का वाहन का लाइसेंस मिला, तभी भारी वाहन का। ऊंचाई सिर्फ 167 सेंटीमीटर चाहिए, लगभग नॉर्मल लोगों का ऊंचाई इतना होता ही है। और बाकी जो अलग वाले हैं जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणी, इस सब को 160 सेंटीमीटर ही चाहिए। और यहाँ सीना है 80 सेंटीमीटर न्यूनतम, 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, यानी 80 से 85। और इन लोगों को होना चाहिए 78 से 83। तो ठीक है, तो है। अब देख लीजिए कितना दौड़ना होगा। दौड़ना क्या होगा? तो दौड़ना होगा भाई, पीटी जो होगा 800 मीटर 3 मिनट 15 सेकेंड में आराम से लोग दौड़ लेता है। 800 मीटर 3 मिनट 15 सेकेंड में। लंबी कूद है 11 फीट लंबी, उछलना, हाई जंप नहीं, ये लॉन्ग जंप, लंबी कूद। ऊंचाई कूद है बस 3 फुट 6 इंच, 3.5 फुट में बात खत्म। हाई जंप कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं या नहीं प्रैक्टिस करे वाला आदमी कूद जाता है जी इतना। आइए, आपको परीक्षा जो होगा अभी बताया गया, या तो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ऐसा क्यों? अगर ज्यादा अभ्यर्थी हो जाएगा तो हो सकता है ऑनलाइन हो जाए, ना तो ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। तो एग्जाम कैसे होगा सो देख लीजिए। प्रश्न की संख्या सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता यानी जीके से क्वेश्चन 20 को पूछा जाएगा, 20 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। बात है समझ में? गणित से, प्रारंभिक गणित, यानी इसमें एडवांस मैथ भी नहीं है, सिंपल मैथ है, समझ लिया, अर्थमेटिक अंक गणित। 20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर के। ये तो 40 नंबर की तैयारी हमारे अंडर आता है, 40 नंबर का मैथ रीजनिंग तो मेरे अंडर आ रहा है। उसके बाद है विश्लेषणात्मक योग्यता 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। अच्छा सॉरी, यहां पर है सामान्य जागरूकता के लिए हमारे पास शिक्षक हैं, ये मैथ रीजनिंग 40 क्वेश्चन हमारे क्षेत्र का आ गया। समझने एवं भेद करने की क्षमता, कुछ फिगर आपको दिए जाएंगे समझने के लिए। आप ड्राइवर हैं, सिंबल संकेत ये सब बुझते हैं कि नहीं बुझते हैं, वो रहेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। बात है समझ में? हिंदी चाहे अंग्रेजी कुछ भी ले लीजिए, हिंदी लीजिए चाहे अंग्रेजी लीजिए, फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना होगा कि हिंदी चुन रहे हैं कि अंग्रेजी चुन रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप कोई गलत जवाब दे दिए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। पास होने के लिए कम से कम 35% या 33% अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा जाति, इन सब के लिए, ठीक है। बाकी 35% लाइए, हालांकि इसमें सिलेक्शन होगा नहीं। अब इसकी तैयारी करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए 35 तो ऐसे ही है, बात है समझ में, कटअप तो ऊपर से उठाया जाएगा। तो अब आपको एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है। एक और यहां पर ये देखिए, ये वाला परीक्षा का नाम, ये जो है हल्के वाहनों के लिए ड्राइविंग करा के देखा जाएगा, 50 अंक के रहेगा, उनमें 25 अंक लाना पड़ेगा। ये सब मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन 50 नंबर में 25 लाना होगा। ये नहीं कि खाली लाइसेंस ले लिया, गाड़ी चला भी नहीं आ रहा है, यह चेक किया जाता है। भारी वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है ड्राइविंग परीक्षा 50 नंबर का होगा, जिसमें 25 अंक लाना पड़ेगा। मोटर प्रणाली की व्यवहारिक जानकारी और वाहनों की हल्की मरम्मत करने की योग्यता। अब मान लीजिए ये क्लच ब्रेक के प्रॉब्लम से कुछ हो रहा है, आपको पते नहीं चल रहा है, पलक जाम भेले, ये सब नहीं समझ में आ रहा है, धुआं दे रहा है, आपको बुझाइए नहीं रहा है, ये सब चीज का जानकारी आपको होना चाहिए। 30
अंक का ही परीक्षा होगा 15 नंबर, बस इतना लाना होगा इसमें से, बात है समझ में, आधा आधा नंबर लाना है, जितना का एग्जाम है वो करा आधा बस। अब देख लीजिए, इस सब क्लास करने के लिए हमारे पास है एक बेहतर टीम। ये हमारी जो बेहतर टीम है, बेहतरीन टीम, ये चारों विषय की तैयारी यानी लिखित परीक्षा की तैयारी हम करवाने वाले हैं। कैसा? तो लिखित परीक्षा की अगर तैयारी आप करना चाहते हैं तो लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैथ मस्ती ऐप का इंटरफेस ऐसा खुलेगा, तो मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मैथ मस्ती ऐप बाय विपिन सर, बात है समझ में, ऐसा लिखा आएगा मैथ मस्ती ऐप बाय विपिन सर। ये ऐप कहां मिलेगा आपको? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर कहां होता है? वहां जहां से आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम डाउनलोड किए थे वहीं पर होता है। वहां से मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड कीजिए और बस इस ऑल कोर्स पर क्लिक करिएगा, या यहां स्लाइडर पर भी चलते रहता है, तो जो आपको CISA वाला कोर्स मिल जाएगा उसको ले लीजिए और क्लास को शुरू कर दीजिए। अभी से तैयारी में लग जाइए, हमारे पास समय है। और अच्छा, इसकी सब कुछ जो है 1 साल के अंदर सब कुछ हो जाता है, यानी 2025 में ज्वाइनिंग भी हो जाना है, तो इसकी तैयारी के लिए लग जाइए। और हम इस पूरे कोर्स को पढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 499 रुपया लेते हैं, और 499 रुपया में सभी सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से, चाहे आप कितनों कमजोर विद्यार्थी हैं, अच्छा से समझ में आएगा, बिल्कुल इसकी 100% गारंटी है। चैप्टर कोई भी हो पढ़िएगा, आपके दिमाग में घुसबे करेगा। इसके लिए मैथ मस्ती ऐप अभी डाउनलोड करिए। और कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक चीज और बता दे, 3 साल के ड्राइविंग लाइसेंस आपका पुराना होना चाहिए, सब मिला के, बात है समझ में, हल्का मोटर वाला, भारी वाला, सब मिला के कितना साल होना चाहिए? 3 साल होना चाहिए। उससे ज्यादा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कम है तो फॉर्म नहीं भरिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।